आइए दोस्तों, आपके ये 2017 की किसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएसआई में। और ये हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें सेंड किया है। चलो तो जो तैयारी कर रहे हैं अभी, भाई हैं हमारे छोटे। चलिए तो ये सवाल पढ़ते हैं, फिर इसे करेंगे, थोड़ा से समझते हैं, ठीक है। एक छात्र ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें 5 परीक्षण थे, ठीक है। आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 परीक्षण के लिए आवंटित अधिकतम अंक के 2 गुना है। ओके, जैसे अगर 5 परीक्षण है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। पहले अगर आपके 5 परीक्षण है ना, तो पहले में मानो आपको 100 अंक का है, ये 100 अंक का पूर्णांक है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। पहले 3 का जो है ना, आखिर के 2 है ना, इसमें इसका दूना दूना है, तो यानी कि इसका 200 और इसका भी आपका 200, ठीक, समझ में आ गया। अब इसने कहा है कि पहले 3 परीक्षण के लिए छात्र का एवरेज 60% था, तो पहले में से 60% मिला, यानी कि 60 इसमें मिले, 60 इसमें मिले, 60 इसमें मिले, तो कुल मिला के तीनों पेपर में कितना मिलेगा? 60 गुणा 3 कितना मिलेगा बताओ मुझे? 6×3=18, यानी 180 मिल गया, ठीक है भाई। अब इसने कहा यहाँ पर कि इन दोनों के दूने दूने थे, एक साथ नहीं, दूने दूने थे, इसके भी 200 थे तो इसके भी 200 थे, तो इन दोनों का कुल कितना आ गया? कितना आ जाएगा भाई? 400 तो आएगा, ठीक है। तो कुल पूर्णांक कितना हो गया? 300 आप यहाँ ले रहे हो इन तीनों को मिलाकर, ठीक है। 300 का पूर्णांक इनका होता है और 400 का इनका होता है, तो कुल पूर्णांक कितना हो गया? यानी 5 का पूर्णांक, बताओ 300 400 कितना आ गया? 700 आ गया, ठीक है कि नहीं। 700 का पूर्णांक है आपका। अब 700 में से आप देखो, पहले 3 में ले चुके हो 180, और चौथे में 4वें में आपने लिया है 200 में से 75% लिया है। कितने नंबर ले लिए हैं इसमें आपने? 150 नंबर ले लिए हैं। तो कुल आपके, और ये बात कर रहे हैं कि आपको 5 में 70% चाहिए, यानी 5 में प्राप्तांक कितना है भाई? 700 में से आपको 70% चाहिए, तो 490 अंक चाहिए भाई आपको। अब आप पहले कितने ले चुके हो बताओ मुझे? 180 तो यहाँ ले चुके हो 3 में, चौथे में 150 नंबर यहाँ ले चुके हो, तो 5 में अंक कितना करे? यानी 5 वे में नहीं है, 5 में, 5 में कुल प्राप्त अंक, ठीक है ना। अब 5 वे में प्राप्त अंक, ये देखो, ये थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए समझा देते हैं कि यहाँ जो है ना, ये 5 में है, कुल मिला के 490 मिले हैं। यहाँ केवल 5वें में बात कर रहा है, तो केवल 5वें में कितने आएंगे? 490 में से मैं जो तीनों में मिले 180, 150 से मिले, तो कितना हो गया? 8 और 5 13, 130 और 200 330, कितना ले चुका ये? 330 घटा दूंगा भाई। ये पहले 3 में और 4 में मिला कितना मिल गया? तो कितना बचा शेष? 0 6 160 अंक मिले। कितने मिले? 160। अब 160 देखना है मुझे कितना परसेंट है, अतः 5वें में परसेंट, भाई 160 ले रहा हूँ, कितने में से ले रहा हूँ? 200 का पूर्णांक है, काट का पूर्णांक 100, 1 2 1 2 2 से काट दो, कितनी हुआ? 80। तो आपका ये आ जाएगा 80%। देखो सवाल बहुत इजी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसे लंबा कर रखा है, अदरवाइज आप इसे ऐसी इतनी इजी कैलकुलेशन है कि तुरंत सॉल्व करोगे ना तो जोड़ घटाव में हो जाएगा। ये मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का सवाल है, ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ने में और समझने में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, समझता हूँ। यहाँ पर इसे कन्फ्यूजन मत करना कि बहुत लोग क्या कर रहे थे कि जैसे इसमें 5 हैं तो 3 को मिल गया, तो प्रत्येक के लिए आवंटित अंक दूने, यानी 300 का दूना करके यहाँ 600 कर देना, दोनों मिला के ना। उसने बोला कि जितना इनमें अलग अलग है, थोड़ी ये पढ़ने में थोड़ा गौर से पढ़ेंगे समझ में आएगा कि इस पहले में 100 मिला, दूसरे में 100 मिला, तीसरे में 100 मिला ना, तो इनका पूर्णांक दूना है, यानी 100 का दूना है ना कि पूरे का दूना। अगर पूरे का करोगे 300 का 600 होगा, जबकि हो रहा क्या इतना? 400, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा इसे आप समझ के करें। और अगर कोई डाउट फिर भी रह रहा है
तो दोस्तों मैं कहूँगा आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि इसको मैं और इजीली आपके लिए समझा सकूँ। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इससे ईजी भी कुछ हो सकता है, काफ़ी अच्छा है। जितना लैंग्वेज है उसके हिसाब से इतना तो भाई बनता ही है आपको समझाना। जब आपको इतना समझाएंगे तभी आपकी समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी अगर आपका अलग और क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट में बताएं, उसका भी सॉल्यूशन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।